उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता छोड़ने के बयान और इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर। योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उनके हाल के बयानों ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा दी है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने बार बार मर जाने की बात की है, जिससे यह अफवाहें फैल गई हैं कि वे सत्ता छोड़ सकते हैं। इस पर मोदी, शाह और नड्डा समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सोच में डाल दिया है। यह सच है कि योगी का एक बयान यूपी और दिल्ली में तहलका मचा सकता है और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कतई कोई संशय की स्थिति नहीं है। लोकसभा चुनावों के बाद जब बीजेपी को यूपी में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तब से यह चर्चाएं तेज हो गई कि क्या योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। हाल ही में लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान भी पार्टी के अंदर की राजनीति स्पष्ट रूप से सामने आई। इसके बाद खबरें आईं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी को बीजेपी का चेहरा नहीं बनाया जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान लखनऊ में बारिश के मुद्दे पर अपने बयान में मठ का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वे प्रदेश की अराजकता और सामान्य लोगों की समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ हैं। उनका कहना है कि मठ में उन्हें अधिक सम्मान मिलता अगर वे प्रतिष्ठा की खोज में होते। योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते, बल्कि सत्ता को अपने कदमों पर चलाना होता है, एक महत्वपूर्ण संदेश है। उनका बार बार मठ का जिक्र करना और सत्ता को लेकर उनका दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि वे बीजेपी के आला कमान को यह समझाना चाहते हैं कि उनकी कुर्सी से उन्हें हिलाना एक बड़ी भूल हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार योगी आदित्यनाथ की इस स्थिति का संदेश यह है कि वे बीजेपी में हिंदुत्व और सनातन धर्म के प्रमुख चेहरे हैं। उनकी उपस्थिति और विचारधारा ही बीजेपी की पहचान को दर्शाते हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ के बयानों और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं के बाद आपके विचार क्या हैं? कृपया कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं। धन्यवाद। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है।